मित्रों नमस्कार। नमो बुद्धाय। आज मैं बोधि सुविचार चैनल आप जो सबका है, आप सबका है, उसके माध्यम से मैं आज जो है एक इतिहास में जो नया है, जो एक नया वंश है, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जिस वंश का को आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे, वो वंश का नाम है सतवाहन वंश। ये सतवाहन वंश ईसा पूर्व की पहली शताब्दी के आखिरी और ईसा बाद तीसरी शताब्दी तक दक्षिण भारत में कुछ अन्य राज्यों, पश्चिम के क्षेत्रों में अपना राज्य करता था। ये वंश भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि शहरों में अपना शासन करता था। इस इसकी स्थापना करने वाला प्रथम राजा शिमुख था। इस वंश के बहुत सारे सिक्के आज भी सबूत के तौर पर मिलते हैं, जिसे सम्यक संस्कृति का चिन्ह चैत्य बना है, जिस पर पाली भाषा में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी लिखा हुआ है। आज दक्षिण क्षेत्रों में अजंता एलोरा जैसे अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिसमें सम्यक संस्कृति की विशिष्ट पहचान और ज्ञान शैली को दर्शाया गया है। और ये समस्त प्रमाण खनन करने से जो प्राप्त हुए हैं, वो सभी आज भी आप अजंता और एलोरा की गुफाओं में जाकर देख सकते हैं। पाली भाषा में लिखे अभिलेख, जिनकी लिपि धम्म लिपि है और भाषा पाली है, जिसका चित्र हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रों में चैत्यों में शिलालेख पर पाली भाषा और उसकी लिपि धम्म है। वो नाम है राया सिमुख सतवाहनो श्रीमते लिखा हुआ है। ये सतवाहन वंश सम्यक सभ्यता का बहुत बड़ा पोषक है। ये भगवान बुद्ध को ही अपना शास्ता मानता है और बुद्ध काल की ही परंपराओं को ये आगे बढ़ाता है। लेकिन भ्रमवंशी भ्रम फैलाने के लिए और उसमें जरा से भी चूक नहीं करते हैं और लोगों को हिंदुत्व का भ्रम का पुलिंदा बनाते रहते हैं। सतवाहन वंश का उसी धम्म लिपि में लिखा हुआ एक और अभिलेख मिला है, जो नाड़े घाट के महाराष्ट्र में मिला हुआ है, जो धम्म लिपि में कसन वासुदेवा लिखा मिला है। इसे मैं आप सबको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए मित्रों, ये जो है, हम ये जो शिलालेख मिला है, उस शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि कसन वासुदेवा, और पाली भाषा में लिखा हुआ है, अधम्म लिपि है इसकी। मित्रों, अब आप तो ये समझ गए होंगे कि ब्रह्मवंशी के मुंह में पानी आने लगा होगा और भ्रम फैलाने के लिए वो ताना बाना बुनने में लग गए होंगे। कशन को कृष्ण नाम दे करके लाखों वर्ष पहले पैदा करवाने का प्रयास कर रहे होंगे। अब ये द्वापर युग में पैदा करवाने का भी प्रयास करेंगे और ये बताएंगे
कि ये द्वापर युग में पैदा हुए थे। भारतीय प्राचीन सभ्यता में हम बहुत प्राचीन हैं, ये भी बताने का प्रयास करेंगे, और वो एक ईश्वर के रूप में फिट करने का भी प्रयास करेंगे। गीता और महाभारत बड़े बड़े जैसे ये ग्रंथ भी लिखने का प्रयास करेंगे। राजगीर में जरासंध के रथ का यदि एक चक्का मिल जाता है तो इसे ये प्रचार करेंगे कि ये पहिया द्वापर युग का है, ये चक्र द्वापर युग का है। किसी भी मुद्रा में यदि घोड़ा बना हुआ है तो ये अश्वमेध करवाने लगते हैं। यदि कृष्ण महाभारत का पात्र तो द्वापर युग का है, तो फिर ये बताओ कि समय का इतना अंतर क्यों है। द्वापर युग को ये लोग कहते हैं कि 12,000 साल पुराना है, 15,000 साल का होता है, तो फिर ये समय का अंतर क्यों है। हो सकता है भ्रम फैलाने वाले या भ्रमवंशी को गिनती नहीं आती होगी, या गिनती करने में भूल कर बैठे होंगे, समय की गणना नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन ये तो बताओ भाई कि किशन को लिखवाना और लिखना आता था, तो ये महाभारत और गीता आपने धम्म लिपि में क्यों नहीं लिखवाए। पाली भाषा में धम्म लिपि में महाभारत और गीता लिखवाते, जिससे स्पष्ट हो जाता कि कम से कम कृष्ण के कृष्ण वासुदेवा यदि कृष्ण है तो उसके विषय में सही सही समय की जानकारी तो हो जाती। क्योंकि आप लोगों से यदि पूछा जाता है कि भाई द्वापर 15,000 साल पहले था या 1 लाख साल पहले था, आप लोग तो जो मर्जी होती है वही बताते रहते हैं, प्रमाण तो कभी देते नहीं है, ना इसका कोई प्रमाण आपके पास है भी। क्योंकि जो भी प्रमाण है वो सब आपके कागज के पन्नों पर ही हैं, और कहीं भी कोई भी प्रमाण आपके पास नहीं है। सच तो ये है कि आज भी कुछ भ्रमवंशी लेकर अपने स्वार्थ के लिए भ्रम का पुलिंदा बनाते हैं। अरे भाई, लिखने के पहले कुछ तो सोचा करो, क्योंकि अब मुगल दरबार नहीं है जहां पर भ्रम भाटों की अंधेर नगरी, चौपट राजा, मूर्ख दरबारी, अज्ञानी प्रजा, तो वो वाली कहानी अब नहीं है। जैसे मुगल के दरबार में ये जो भ्रम भाट है ये बहुत थे, और वहीं पर ये अपना भ्रम का पुलिंदा बनाया करते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, और अज्ञान और मूर्ख दरबारी, अज्ञानी प्रजा। अब ये जो है ये आज के समय में ऐसा नहीं है। अब यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय सम्यक संस्कृति के साक्ष्यों का इतना जखीरा खड़ा कर दिया है कि भ्रम के ऊपर खड़े की गई बालू की भीट, काल्पनिक कहानियों का साम्राज्य अब ढहना शुरू होने वाला है, और ढह रहा भी है। सतवाहन साम्राज्य में एक ही शासक है था, वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिन्होंने अपने को धम्म लिपि में स्तूप पर लिखवाया था। श्री सातकर्णी ये धम्म स्तूप में लिखा है, ये पाली भाषा में, और लिपि इसकी धम्म लिपि है जो बिल्कुल लिखा हुआ है। आप जा करके उसे पढ़ सकते हैं। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि सतवाहन वंश बौद्ध राजा थे, कोई हिंदू राजा नहीं था। इसके लिए कृष्ण को यहां पर भ्रम का पुलिंदा बनाने का ये प्रयास करते हैं। साथियों, आज का वीडियो यही तक है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी दबाना न भूलें।
जिसके कारण घंटे दबाते हैं तो ये सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।